बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। ख़वातीन रात आज पहला रोजा था। आज का रोजा पाकिस्तान की तारीख का गर्म तरीन रोजा भी था। आज जैकबाबाद का दर्जा हरारत 49 डिग्री, लाड़काना का दर्जा हरारत 47 डिग्री, लाहौर 44 डिग्री और रावलपिंडी इस्लामाबाद का दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड था। आज मुल्क के अवाम ने 16.5 घंटे का गर्म तरीन रोजा रखा। सड़कों, बाजारों और दफ्तरों में हू का आलम था। ये एक सूरत हाल थी। आप अब दूसरी सूरत हाल भी मुलाहिजा कीजिए। आज कौमी असम्बली का इजलास था। जमात इस्लामी के MNA तारकुल्ला तकरीर के लिए खड़े हुए तो चंद अरकान असम्बली ने डिप्टी स्पीकर मुर्तजा जावेद अब्बासी से दरख्वास्त की, ऐवान बहुत ठंडा हो चुका है, हमें सर्दी लग रही है, आप मेहरबानी फरमाकर ऐवान की कूलिंग कम करवा दें। डिप्टी स्पीकर ने इस शिकायत को सीरियस नहीं लिया। अरकान ने दोबारा दरख्वास्त की, जिसके बाद डिप्टी स्पीकर ने अमले को कूलिंग कम करने का हुक्म दे दिया। आप डिप्टी स्पीकर की हदायत मुलाहिजा कीजिए। टेम्परेचर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लो करवाएं। ठीक है, बहुत ठंडा है। अच्छा, ठीक करवाते हैं। ये बाहर और अंदर के मौसम का फर्क है। अवाम 49 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी में झुलस रहे हैं, जबकि अवाम के नुमाइंदे ईवान में बैठकर AC कम करने की दरख्वास्त कर रहे हैं। अवाम गर्मी में मर रहे हैं और अवामी नुमाइंदे सर्दी से सुकड़ रहे हैं। मौसमों का ये वो फर्क है जिसकी वजह से आज मुल्क की ये हालत है। आप कमाल देखिए कि सर्दी में सुकड़ने वाले, गर्मी में पिघलने वालों के लिए बजट बना रहे हैं। आप खुद फैसला कीजिए, ये बजट अवाम दोस्त कैसे हो सकता है? इस मुल्क का बजट उस दिन अवामी होगा, ये उस दिन अवाम दोस्त होगा जिस दिन हमारे नुमाइंदे गर्मी में बैठकर गर्मी में पिघलते लोगों का बजट बनाएंगे। जब तक ये नहीं होता, आप मुझसे लिखवा लीजिए, हमारे मुल्क के हालात नहीं बदल सकेंगे। ख़वातीन रात आज पनामा लीज के बारे में TORs बनाने वाली पार्लिमानी कमेटी की पार्लिमानी मुद्दत पूरी हो गई। आज कमेटी के 2 हफ्ते पूरे हो चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से कमेटी TORs मुकम्मल नहीं कर सकी। अपोजिशन और हुकूमत दोनों में डेडलॉक मौजूद है। यूं महसूस होता है हुकूमत इस इशू को पूरा रमजान खींचना चाहती है। अपोजिशन इससे वाकिफ है, चुनांचे इसकी कोशिश है कि यह इस मसले को जल्द से जल्द निपटा ले। हुकूमत ने अपोजिशन से जुमे तक का वक्त मांगा है। क्या यह मसला जुमा तक हल हो जाएगा या फिर डेडलॉक बरकरार रहेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी दोनों ने अपने कारकुनों को ईद के बाद सड़कों पर आने का हुक्म दे दिया है। तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। क्या अब सड़कें TORs बनाएंगी? अगर हां, तो उस तहरीक को लीड कौन करेगा, पीपल्स पार्टी या PTI? हम आज के प्रोग्राम में यह भी डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं तारिक बशीर चीमा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के साथ इनका ताल्लुक और TORs की कमेटी में भी शामिल हैं। आयशा गुलेली साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। माइजा हमीद साहब हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। और मौला बख्श साहब ने मैं ज्वाइन किया हैदराबाद से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं और वजीर आला के मशीर हैं। ये फरमाइएगा चीमा साहब के आज 2 हफ्ते पूरे हो गए, TORs आप नहीं बना सके, इशू क्या है, क्यों नहीं बन रहे? देखिए जी, इशू हमें तो ऐसा सच कोई नजर नहीं आता चौधरी साहब के इशू है क्या। क्यों कि जब TORs की कमेटी में बैठते हैं तो दोनों साइड से जो जज्बात नजर आ रहे होते हैं कि जिस तरह हुकूमत भी बड़ी जल्दी में है कि TORs बन जाएं, हम भी बहुत जल्दी में हैं कि TORs बन जाएं, वुज़रा के, इनके जिम्मेदारान के बयानात देखें, लेकिन हकीकत में जो सूरत हाल सामने आ रही है कि या तो टाइम गेन कर रही है गवर्नमेंट। क्यों टाइम गेन कर रही है ये तो वो बेहतर जवाब दे सकेंगे। आप भी जानते हैं क्यों टाइम गेन कर रही है। और दूसरी बात यह है कि और लेकिन इसका फायदा कौन नहीं होना, इसका फायदा कौन नहीं होना इसलिए कि मैंने पहले एक दफा आप ही के प्रोग्राम में ये गुजारिश की थी कि इस दफा एहतसाब होना है। हम एहतसाब को अगर अक्रॉस दी बोर्ड करवाने की नीयत से वहां पर बैठे हैं तो ये आधे घंटे का काम है। चौधरी निसार साहब का अगले दिन एक प्रेस स्टेटमेंट चल रहा था कि अगर इनकी नीयतें सही हो, मैंने कहा बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, अगर नीयतें सही हो तो 1 घंटे का काम है। मेरे ख्याल में आज जो हुआ है वो उसके बाद जुमे तक का टाइम इन्होंने जरूर लिया है, लेकिन आई थिंक इतना ज्यादा खेल ये आगे खेल नहीं सकेंगे। अब मजीद मीटिंग नहीं हो सकती। मजीद जुमे को जरूर हम जाएंगे उनका जवाब लेने के लिए कि उन्होंने कहा कि जी हम इस पर सोच विचार देखें ना कि उन्होंने एक काउंटर प्रपोजल दिया। काउंटर प्रपोजल को हमने 80-85% हमने मान लिया, जिस तरह उन्होंने लिखा उन्हीं लफ्जों में मान लिया। यानी गवर्नमेंट ने जो TORs दिए आपको
उसमें से आपने 85% सिर्फ एक पनामा रिलेटेड जो क्वेश्चन था उसमें हमने तरमीम की। क्या तरमीम किया? मसलन हमने तरमीम ये की कि चूंकि प्राइम मिनिस्टर साहब वॉलंटियर कर चुके हैं, पनामा पेपर्स में जिन जिन का नाम आया सबकी अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी हो, बट इट मस्ट स्टार्ट विद द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली, बिकॉज 2-3 दफा उन्होंने कौम से खिताब किया है, एक दफा पार्लियामेंट में आकर खिताब किया, और हमेशा उन्होंने कहा है कि जी मैं इसका मतलब अपोजिशन चाहती है कि ये पनामा लीक्स पे जो टीओआरस बने और जो जुडिशियल कमीशन बने वो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर और उसकी फैमिली का एहतसाब शुरू करे। आपकी डिमांड ये इसलिए करे चौधरी साहब के देखें वो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं इस मुल्क के, इदारे उनके मातहत हैं और उनको अपने आप को उन्होंने एहतसाब के लिए पेश। और सबसे बड़ी बात यह है कि कभी आपने सुना है कि एक आदमी पे चोरी का इल्जाम लग जाए? अब हमने तो नहीं लगाया, ना पीटीआई ने लगाया, ना किसी और अपोजिशन पार्टी ने लगाया, ना पीपल्स पार्टी ने लगाया, ये पनामा पेपर्स में वहां पे इंफॉर्मेशन लीक हुई, वहां पे लग गया। अब इस इल्जाम के बाद तफ्तीश होनी है आपकी, और आप कह रहे हैं कि होगी मेरी मर्जी से। ठीक है, ये तो हमने पहली दफा सुना है कि तफ्तीश भी हो एक आदमी की और वो कहे कि करवाऊंगा भी मैं अपनी मर्जी से, सवालात भी मेरी मर्जी क्यों, ये पर्सन स्पेसिफिक हैं, ये इनकी लैंग्वेज बड़ी हार्श है, इनकी वर्डिंग इस तरह की। लेकिन सर सवाल आपके पास छोड़ के मैं चांडियो साहब की तरफ जाऊंगा, लेकिन मसला ये है कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम बनाना चाहते हैं, लेकिन ये सिर्फ एक शख्स को डी सीट करना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब करना चाहते हैं, बाकी सबको बचाना चाहते हैं। किस हद तक हकीकत है, और क्या आप चाहते हैं कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का और बाकी सब बच जाए? मैं ये सवाल आपके पास छोड़ गया। चांडियो साहब ये फरमाइएगा कि एक डेस्परेशन है, मैं आता हूं सर, डेस्परेशन है कि टीओआरस पे जो पार्लिमानी कमेटी बनी, पार्लिमानी मुद्दत पूरी होगी, उसकी 2 हफ्तों का टाइम था, नहीं टीओआरस बन सके। किसको जिम्मेदार समझते हैं आप, हुकूमत को, या आप इस समझते हैं कि अपोजिशन हुकूमत को कायल नहीं कर सकी? आप मुझसे पूछ रहे हैं, आपकी मेहरबानी। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि ये जिम्मेदारी हुकूमत की तरफ है। जब इस किस्म के हालात में हुकूमतें फंस जाती हैं तो वो बहरान में से निकलने के लिए खुद नरमी दिखाती है, खुद मुफाहमत का रास्ता अख्तियार करती है, खुद बहरान का हल निकालती है। लेकिन चौधरी साहब यहाँ बदकिस्मती है, यहाँ मुफाहमत नहीं है, मुजाहिमत है। और इतनी तेजी के साथ तमाम वज़रा को ये उतार कर ले आए वज़ीर आज़म के दिफा में। उनके बयान तो देखें, किसी एक वजीर का दूसरे के वजीर के साथ कोई बयान मिलता जुलता है, या हर वजीर का अपना मौक़िफ़ है? आप देखें तो सही, हैरत की बात है। वज़ीर आज़म साहब का अपना कौम से खिताब करना ज़रूरत क्या थी? पनामा और जगहों पे भी ये बड़ा ज़िलज़िला बपा कर चुका है। वहाँ उन्होंने हकीकतों को माना, पार्लियामेंट के सामने गए, कौम के सामने गए, उन्होंने बताया हकीकतों को, और जहाँ वो जिम्मेदार थे वहाँ मुस्तफ़ी हो गए। अल्लाह खैर सला, वहाँ कोई बुरा नहीं है। यहाँ झूठ में झूठ बोले जा रहे हैं, जी मैं नहीं हूँ, जी मेरे बच्चे से। आप बच्चों की तरफ से क्यों सफाई दे रहे हैं? कहें मेरे बच्चे हैं तो इंक्वायरी होगी, अगर वो जिम्मेदार है तो मैं कौम का लीडर हूँ। ये नहीं किया आपने, कौम से खिताब किया, फिर कहा जनाब रिटायर जज से होगा। आप पीछे हट गए, आप जिन्हें नहीं माना, आप फिर अदलिया पर आ गए, फिर टीआरएस में अब आकर खड़े हो गए। मैं इनको बता रहा हूँ चौधरी साहब, पनामा इनका पीछा नहीं छोड़ेगा, पनामा इनको पूरा ही कर देगा, या फिर जिस अंदाज से। ये फरमाइएगा चांडियो साहब के जुमे तक का टाइम है, हुकूमत जुमे तक का टाइम लिया। चीमा साहब का ख्याल यह है कि जुमे को हम जाएंगे जरूर, मीटिंग में जरूर बैठेंगे, लेकिन कोई नतीजा निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा। अपोजिशन दोनों बड़ी पार्टीज ने, आपने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला कर लिया है कि हम रमजान के बाद सड़कों पे होंगे। क्या इस सड़कें ही फैसला कर सकेंगी? क्या आप मसले को सड़कों पे हल कर लेंगे? बदकिस्मती से जिन मामलात का हुकूमत पार्लियामेंट में हल तलाश करने में नाकाम हो जाए, अदलिया के पास हल तलाश करने में नाकाम हो जाए, उन मसाइल का हल फिर सड़कों पे ही होता है। नताइज क्या निकलेंगे इसमें मेरा तबसरा नहीं है, लेकिन ये तूल देना, मेरा अपना ख्याल है चौधरी साहब, वो ये है कि इनके यहाँ कुछ बैठे हैं, बड़े जहन हैं इनके पास बैठे हुए, बड़े इनके खैर ख्वाह हैं, जो वज़ीर आज़म को पुरसुकून देख ही नहीं सकते। उन सबों का मशवरा है और उन्होंने ये मशवरा दिया है, और उन मशवरों के नतीजे में बिल आकर अपोजिशन रस्तों पे आ जाएगी। फिर में इनमें एक झटका बर्दाश्त करने का भी हौसला नहीं है, न इनमें ताकत है। इनके अपने लोग इनको छोड़कर दूर खड़े हो जाएंगे, इनका दिफा नहीं करेंगे। ठीक है, आप साथ रहिएगा चांडियो साहब।
माजिद साहब, यूं महसूस होता है कि आप जानबूझ के डिले कर रहे हैं। आपकी पूरी कोशिश है कि आप रमजान गुजार लें और उसके बाद ईद आ जाएगी, फिर 10-15 दिन आपको मिल जाएंगे और उस वक्त फिर आप अपोजिशन से कहेंगे आइए बैठे हम DORs बनाते हैं। तो इससे आप टाइम गेन करना चाहिए। क्यों टाइम गेन करना चाहते हैं? जावेद साहब, फ्रॉम डे वन प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश किया है। मुझे लगता है कि ऑपोजिशन डिवाइडेड है। ऑपोजिशन आपस में डिसाइड पहले ही नहीं कर पा रही थी कि किस तरह एहतसाब होना चाहिए। आपके सामने है, पहले उन्होंने पार्लियामेंट्री वो TORs का इशू बना दिया, फिर पार्लियामेंट्री कमेटी का इशू बना दिया, फिर जो जज साहब है उनका रिटायर्ड जज का इशू बना दिया। तो फिर इन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में आके जो है अपनी सफाई पेश करें। वो भी प्राइम मिनिस्टर साहब पार्लियामेंट में भी आए, उन्होंने अपनी सफाई पेश की। नहीं, देखिए जो भी कागजात उन्होंने दिए एज एन MNA, पहले तो वो MNA है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर है, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस दिए हैं। और अगर किसी को भी उनसे एतराज है या वो समझते हैं कि वो गलत पेपर्स हैं, तो वो चैलेंज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 62 लग सकता है। तमाम अपोजिशन जमातों को जावेद साहब, उनके जो कागजात हैं उसको किसी पार्टी ने तस्लीम नहीं किया। अब मुझे सिर्फ थोड़ा सा टाइम दे। दूसरी बात यह है कि देखें, ये इशू था पनामा पेपर्स का। पनामा पेपर्स में प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का नाम है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने की जो कमेटी है उसमें ये डिसाइड किया कि भाई जो लोग पनामा पेपर्स में जिन पे एलिगेशन है उनको इन्वेस्टिगेट करें। व्हाई इज द प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक क्यों किया जा रहा है? TORs बनेंगे तो फैसला होगा। TORs में ये बार जो है, आज फिर जो कमेटी की मीटिंग हुई, मेरा ख्याल है उसमें यही दोबारा मुतालबात जो है पुराने दोबारा आए कि भी प्राइम मिनिस्टर का नाम भी ऐड करें। देखिए, प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों ऐड किया जाए? फैमिली का नहीं, प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली, प्राइम मिनिस्टर का खुद भी नाम ऐड होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली का नहीं जी, कोट अनकोट जी प्राइम मिनिस्टर का नाम जरूर होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर है सिर्फ देखिए नहीं, सिर्फ नहीं है जावेद साहब, प्राइम मिनिस्टर एंड हिज फैमिली। तो मैं ये समझती हूँ कि अगर आप मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अगर आप लीगल पॉइंट ऑफ व्यू इसका देखें या इसका आप पार्लियामेंट में प्रोफेशनली देखें, आप इस पे सियासत ना करें। आपकी पार्टी ये चाहती है कि प्राइम मिनिस्टर को टशी करना चाहिए, बाकी सबको सजा दें। हम चाहते ये नहीं है। मैं ये समझती हूँ कि जब FIR भी कटती है जिसके अंदर कोई नामजद होता है बंदा, उसको पकड़ा जाता है, या उसके जो है जो बंदा नामजद नहीं होता उसको भी जो है पकड़ के उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जाती है। आयशा साहब, ऐसा ये फरमाइएगा कि अब आप लोगों ने फैसला कर लिया कि सड़कों में भी जाएंगे। इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया, पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया। लीड कौन करेगा, इमरान खान करेगा या पीपल्स पार्टी करेगी? सबसे पहले तो मुझे जावेद साहब समझ नहीं आ रही ये FIR कटवाना और FIR में नाम आना, इतना इसको चीज को सिंपल बना दिया जैसे कौम जो है वो बेवकूफ है या हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रही। तो बात यह कि सुप्रीम कोर्ट में जो 150 मेगा स्कैंडल्स पेश हुए उसमें भी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर का 12 स्कैंडल्स में नाम है। सड़कों के ठेकों में कमीशन लिए हुए, FIA में गैर कानूनी भर्तियां की हुई हैं। और फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि जो लॉजिकल क्वेश्चन है वो ये कि एक फैक्ट्री से जो है आपकी इतनी बड़ी बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ी हो गई? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है, जब आप इक़्तिदार में आए आपके असासे जो है वो बनते गए। और इन्होंने जो FIR की बात की, तो मैं तो ये क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि मियां नवाज शरीफ का नाम ठीक है वो पनामा लीक्स में नहीं आया, उनकी बेटी मरियम नवाज का नाम आया है जो कि उस वक्त मेरे ख्याल से 13-14 साल की थी जब उनकी अरबों रुपए के उनके नाम के ऊपर फ्लैट्स खरीदे गए। तो मरियम नवाज जरा मुझे बताएं या हुसैन नवाज मुझे बताएं कि वो जायदादें उन्होंने किस सोर्स ऑफ इनकम से किया। आप अपनी बारी पे बात करते हैं। जावेद साहब, मैं अब हम ये चाहते हैं कि TOR जो है गवर्नमेंट बिल्कुल क्लियर कट लग रहा है। प्राइम मिनिस्टर ने अपने आप को सरेंडर किया स्पीच में, लेकिन मुझे उनके बिहाफ पे बहुत खौफ नजर आ रहा है। TOR जो है उनकी टीम जो है वो इसके ऊपर उसके ऊपर रिलक्टेंट है इस चीज के ऊपर। और फिर जाहिर है कि हमारे पास जो एक ही ऑप्शन होगा, हम तो पार्लियामेंट में भी बैठे हैं उनके साथ, हम तो पार्लियामेंट्री कमेटी में बैठे हैं, आखिरकार जो है वो सड़कों में ही जाके एहतजाज के जरिए हुकूमत को गिरा लेंगे आप? तो हमारा मकसद जो है वो गिराना हुकूमत जो है वो हमारा ऑब्जेक्टिव तो नहीं था। ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है कि जुडिशियल कमीशन बनना चाहिए। हमारा मकसद तो ये था। तो फिर अगेन आप वापस आएंगे, अगेन दोबारा मेरी बात सुने, हमारा बनेंगे, फिर जुडिशियल कमीशन। हमारा मकसद कभी भी हुकूमत जो है वो गिराना मकसद नहीं था या प्रोटेस्ट करना या एहतजाज करना। हम इन्वेस्टिगेशन चाहते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब अपना अकाउंटेबिलिटी दें, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं देना चाह रहे, तो आखिर तो हमें रायविंड जाना पड़ेगा। और फिर देखिए
एक पॉइंट गवर्नमेंट नहीं गिराना चाहते तो आप मियां नवाज शरीफ का इस्तीफा लेना चाहते हैं। एक पॉइंट मुझे बोलने दे। आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया, उधर मॉरल वैल्यू ये है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो उल्टा ऑपोजिशन के ऊपर इल्जाम। तो आइसलैंड तो नहीं, आपको किस आखिरकार तो हमें रायविंड का के ऊपर जाना पड़ेगा और फिर गवर्नमेंट को जाहिर है कि फिर रायविंड का घेराव करना पड़ेगा। आवाम आप रायविंड का घेराव करेंगे और उस वक्त तक करेंगे जब तक मियां नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं देते। जाहिर है कि वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते, तो बहुत बड़ा खौफ है उनको, कोई बहुत गलत काम हुआ है इस चीज में। भाई साहब अब देखिए, आप ना इस पूरी अपोजिशन को सड़कों पे खुद धकेल रही हैं। आप सबके लिए बेहतर ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन होने दें, अगर ये साफ शफाफ उनका है तो होने दें। जावेद साहब, मसला ये है कि शुरू से डे वन से नियत ये है कि इस इशू पे सियासत करनी है और हमने सड़कों पे आना है। और जिस तरह सियासत ही कर रही है, नहीं इशू पे सियासत करने का मतलब ये होता है कि आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं, आप रियल इशू को इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते। ये आइसलैंड के प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही है। मैं आपको डेविड कैमरॉन की एग्जांपल दे देती हूं। सियासत नहीं थी तो मियां नवाज शरीफ साहब को दो खिताब करने की क्या जरूरत थी? अपने आप को आवाम के सामने पेश करने की क्या जरूरत? मतलब सियासत है ना? नहीं, ये सियासत नहीं है। ये अपनी पहले तो मैं पनामा पेपर्स पे बात कर लूं। ये दूसरे मुल्क ममालिक के प्राइम मिनिस्टर्स की बात करती हैं। डेविड कैमरॉन ने का नाम जब पनामा पेपर्स में आया तो उन्होंने क्या किया? वो पार्लियामेंट में आए, आके उन्होंने सफाई दी, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने दी। प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने क्या किया जी? जावेद साहब, दूसरी बात, वहां पे जो उनके साथ सलूक हुआ वो आपको अंदाजा नहीं है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर करके चले गए थे। ये ऑपोजिशन का मामला है कि वो किस तरह का सलूक करें और बिकॉज अगर ऑपोजिशन ही डिवाइडेड है और कुछ वॉकआउट करना चाहते हैं, कुछ वॉकआउट नहीं करना चाहते, कुछ बात करना चाहते हैं, कुछ नहीं। देखें बात, और दूसरा मैं ये नहीं, एक मिनट से मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगी कि देखें, टीओआर बनने से पहले ही इंटेंशन ये थी कि हम लोग जो हैं सड़कों पे आए। पहले भी कोशिश की गई इमरान खान साहब की तरफ से, वो बैकफायर थी। अब दोबारा इनका मूड है कि ये सड़कों पे आए और इनको वही शर्मिंदगी का जो है सामना करना पड़ेगा जो एक दफा पहले हुआ धरने में और अभी 1-2 महीने पहले हुआ। अब ऑफशोर कंपनी 1 महीना छुपाने की क्या जरूरत थी? मुझे ये नहीं आएंगे सड़कों के ऊपर, आप इन्वेस्टिगेशन करवा लें। आप क्यों इन्वेस्टिगेशन से भाग रहे हैं? हम तो बैठे हुए इन्वेस्टिगेशन कराने के लिए। आपने लटकाया हुआ क्यों नहीं मामले को? आप इस करेंगे, आप ये कहेंगे अपोजिशन है, ओके टीओआर बनाते हैं, आप प्राइम मिनिस्टर को बुलाना चाहते हैं बुलाएं, उनकी फैमिली को बुलाना चाहते हैं बुलाएं, उनके दोस्तों को बुलाना चाहते हैं बुलाएं, तो बुलवाएं, जरूर बुलाएं, लेकिन जिस बंदे का पनामा पेपर में नाम नहीं है उसको भी बुला रहे हैं। और चीमा साहब देखें, गुजारिश ये है कि अगर तो जिस तरह ये मोहतरमा फरमा रही हैं कि अगर तो सियासत कर रही है अपोजिशन तो भाई मत करने दो सियासत, उनकी बात लो, टीओआर्स बना दो। जो उन्होंने सवाल पूछे हैं, आपने 10 सवाल पूछे, हमने 10 को वेलकम किया। हमारा एक पनामा रिलेटेड क्वेश्चन है वो इनको हजम नहीं हो रहा कि जब इसके अल्फाज बड़े सख्त हैं, लैंग्वेज इस तरह की है। अब गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर का नाम कैसे उसमें नहीं है? 13 साल का उनका बच्चा, वो रजिस्ट्री इमरान खान ने उस दिन पेश की है असेंबली के अंदर, हाउस के अंदर, कि जनाब ये 93 में डील क्लोज हुई, ये 95 में क्लोज हुई, ये फलां सन में क्लोज हुई। और फिर तो वाकई भाई वो तो आज भी कोई साहब तकरीर कर रहे थे हाउस में कि खुदा के लिए हुसैन नवाज को रिक्वेस्ट करा सर हाउस जाके आके स्टील मिल टेक ओवर करे और इसको इस नुकसान से निकाले और करे। बात यह है कि ये इन चीजों में से अब खुदा के लिए बाहर आ जाना चाहिए। कौम तबाह हो रही है, मुल्क तबाह हो रहा है। चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि सड़कें हालात ये हैं जी साहब, सड़कें फैसला कर सकेंगे इस इशू का? सर देखें, सड़कें फैसला कर सकें या ना कर सकें, जब आप अपनी अपोजिशन को बिल्कुल ऑप्शन लेस छोड़ दें, आप उनसे कहें कि भाई हमने आपकी बात नहीं माननी, हमने आपकी बात नहीं सुननी, ना हो कामयाब अपोजिशन, क्या क्या ऑप्शंस रह जाती है अपोजिशन के पास? ठीक है, मैंने ब्रेक ले ली चीमा साहब, लेकिन अब इशू एक छोटा सा ये है, कोई शक नहीं कि मॉरली मियां नवाज शरीफ साहब कमजोर है, क्योंकि ये एक मॉरल इशू है पनामा लीक्स का और पूरी दुनिया के अंदर है, 78 मुल्कों के अंदर है, वहां पे ये एक मॉरल प्रेशर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप एहतजाज करते हैं तो एक पनामा लीक्स वाला दूसरे पनामा लीक्स वाले के साथ मिलके, एक तीसरा जो बंदा जिसकी ऑफशोर कंपनी है उसके साथ मिलकर एहतजाज करते हैं एक चौथे पनामा लीक वाले के खिलाफ, तो सर ये कहां पे जस्टिफिकेशन होगी इसकी? एक छोटे से ब्रेक के बाद प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। चांडिया साहब ये फरमाइएगा सर कि एक पनामा लीक का शख्स दूसरे पनामा लीक के साथ मिलके, तीसरा ऑफशोर कंपनीज का जिसके खाता निकल आया, ये तीनों मिलके एक चौथे पनामा लीक के अंदर जिस शख्स का नाम है, जिसकी फैमिली का नाम है, उसको हटाना चाहते हैं, तो सर आप ये समझते हैं कि ठीक है, दुरुस्त है?
आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ अपोजिशन ये नहीं कह रही है कि इस पे करें तहकीकात, इस पे ना करें। जब एक तहकीकात का आगाज होगा, उसूल वजह हो जाएंगे, कानून वजह हो जाएगा, या इदारा बन जाएगा, बाकायदा कोई फोरम बन जाएगा, तो फिर तो उससे कोई भी महफूज नहीं, उसको कोई भी उसकी गिरफ्त में आ सकेगा। आगाज तो होने दे वजीर आज़म, जब पहले वजीर आज़म पे हो जाएगी तो फिर कौन महफूज हो जाए। जनाब मेरा ना कीजिए, जनाब इस मुल्क के वजीर आज़म का एहतसाब हुआ है, आप क्यों नहीं। मैं ये बात नहीं कह रहा, मैं दूसरी बात आपको कहना चाहता हूँ, उस पर जरा तवज्जो दें। 40 साल से मियाँ साहब जिस नारे की अजानें देते रहे हैं, आज उससे क्यों भाग रहे हैं। वो जो हकीकी वारिस है ज़ियाउल हक के, जो एहतसाब का नारा, इर्तिखाब नहीं एहतसाब, उधर से जो शुरू हुए एहतसाब एहतसाब, पीपल्स पार्टी चोर और बाकी सारे चोर। अभी आप पिछले 2 साल, इनके 3 हुकूमत जाएंगे ना, तो माजी बड़ा दावेदार है सर। यूसुफ गिलानी साहब आपके प्राइम मिनिस्टर सुन ले, ऐसे वो सर उनके साथ भी रहे हैं सर। वो चौधरी साहब की वो वजारत चौधरी साहब ने ऐसा, चौधरी साहब सुन तो ले, हमारा मौकफ तो सुन ले ना, आप बिलाशुबा जो चाहे बोले। जी। मैं पहले भी आपको कहता हूं, आपकी सदियों की बातें सुनकर हम मजा लेते हैं कि इल्म की रोशनी मिलती है। हमारी आप 5 साल की बात नहीं सुनते हैं कि 5 साल माजी है, तो क्या हुआ माजी। आप हमारा मौकफ तो सुने। मैं कह रहा हूं जब आप अभी, चलो माजी को छोड़े, गुज़िश्ता 5 साल पीपल्स पार्टी चोर, एहसाब, करप्शन, पैसा निकालेंगे, पेट फाड़ेंगे, गलियों में घसीटेंगे। आज जब वो बात आप पर आई है, अब एहसाब नहीं, अब पेट नहीं फाड़ेंगे। आपने कहा पैसे लूट के ले गए, मैं चोरों को लाऊंगा जो इस मुल्क से पैसे ले गए, जिन्होंने बाहर पैसे बनाए सारे, और सिर्फ फरिश्ते हम हैं। इमरान खान खराब, फलां खराब, चौधरी साहबान खराब, हम खराब। देखिए जानी साहब, ये दुरुस्त है कि एहतसाब प्राइम मिनिस्टर हो या वो वजीर हो या फिर अपोजिशन में हो, उसका होना चौधरी साहब, और बिला इम्तियाज होना चाहिए मुल्क में, इसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। ये हकीकत है सर, ये हकीकत है जिसको ना मानना जुल्म है, ज्यादती है। लेकिन सर मसला फिर वही है कि 1 साल पहले तक इमरान खान साहब उन तमाम लोगों को चोर कहते रहे जो अब उनके साथ बैठे हैं। एक बात सुन ले, जितना अरसा पीपल्स पार्टी कयादत को आप कोर्टों के दरवाजे पे फिरवाते रहे, इतनी तवील कैद निकाली, आज जब आप पर मामला आया है, अब जब मुकद्दस लोगों पे हाथ डाला जा रहा है, तो आप क्यों घबरा रहे हैं। ना आ जाए, आप तो फरिश्ते हैं कि जनाब मेरे से शुरू करें, बाकी दूसरों को भी करें। अब आपको न करेंगे। अब मसला ये है कि आप बेगुनाह होंगे तो अपने आप को पेश करें। मैंने तो रिपीटेडली कहा कि हमने तो अपने हर फोरम पे अपने आप को पेश किया है। देखें, पहले वही मैंने आपको कहा कि कौम से खिताब किया, अपनी जस्टिफिकेशन दी। देखिए नई फोरम होगा, आप बिलीव नहीं करते। फिर दूसरा हमने कहा कि जुडिशियल कमीशन बना दें, फिर रिटायर्ड जज का मसला हो गया, चीफ जस्टिस ने रिजेक्ट कर दिया। नहीं, उसके बाद फिर इन्होंने कहा, फिर इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी की बात की, तो पार्लियामेंट्री कमेटी की बात पे हम एग्री हो गए। उन्होंने कहा पार्लियामेंट में आके प्राइम मिनिस्टर सफाई पेश करें, तो वो हमने पेश कर दी। बात ये है कि देखिए जब नियतों में जो है वो बहरान हो और ये लोग चाहते हो कि हम लोग एम्पायर की मुझे नहीं समझ आती, ये बस ये चाह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर टारगेट है और तो कोई टारगेट नहीं। प्राइम मिनिस्टर का एहतसाब होने देना जी। क्या है आप प्राइम मिनिस्टर को मुल्ज़िम समझते हैं? इस इशू को कंफ्यूज क्यों किया जा रहा है कि पनामा पेपर्स को इन्वेस्टिगेट किया जाता है, कोर्ट अनकोर्ट पनामा पेपर्स को इन्वेस्टिगेट करना है। जब आप खुद कहते हैं कि इतना बड़ा ब्रॉड ना करें इस इशू को कि सारे लोगों को आप डालेंगे तो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकेगी, तो फिर पनामा पेपर्स में मैंने यूसुफ गिलानी साहब का नाम लिया था ना, यूसुफ गिलानी साहब मियां नवाज शरीफ साहब के साथी रहे। मेरे साहब का जवाब जरूर देना चाहूंगी। लेकिन जब अदालत का इशू था तो यूसुफ गिलानी सुप्रीम कोर्ट में पेश होते रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उनको सजा दी, चंद सेकंड की, वो घर चले गए, छोड़ के चले गए। तो पीपल्स पार्टी इनकार कर देती, पीपल्स पार्टी ने माना, तो आप लोग भी चाहें हमें बुलाएं, हम चले जाएंगे। हज स्कैंडल में अभी इनके जो मिनिस्टर साहब हैं करप्शन में पकड़े गए हैं, मुझे बताएं उसकी क्या जस्टिफिकेशन दे देंगे। अब तो सुप्रीम कोर्ट पे भी वो यूसुफ गिलानी साहब ने अपने मिनिस्टर को खुद बरतरफ किया था, आपको याद नहीं है? और उसी दौर में पकड़ा गया साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में पकड़ा गया। पॉइंट क्या है कि ये कह रहे हैं कि हमारे पे जो है इल्जामात करप्शन के लगते हैं, क्या ये इल्जामात प्रूव हुए हैं कि नहीं कोर्ट में? मेरा ये सवाल है। चांदी साहब फरमाइएगा। मैं आपको चौधरी साहब एक बात सुने, जब कोई आदमी किसी को कहे चोर है,
वो अपनी सफाई के बजाय के आप चोर नहीं, आप चोर नहीं, आप चोर नहीं, आप चोर, तो इसका मतलब क्या होता है? आप अपनी सफाई पेश करें, बाकियों को चोर, बाकियों को चोर, हज मिनिस्टर जो बाकी चोर जो है करप्शन किया और हमने कब कबूल किया? हमने कब किया? आप भी कबूल करें ना, आ जाए ना कोर्ट में, आ जाए सामने। हम तो बार बार कोर्ट में, हम तो बार बार कोर्ट में, गंदे कपड़े भी धुल गए, हम तो बार बार कोर्ट में। मैं तो ये कह रही हूँ कि मैं बार-बार कह रही हूँ कि प्राइम मिनिस्टर की फैमिली का नाम पनामा पेपर्स में लाएं, उनको इन्वेस्टिगेट करें। मैं तो बारहा कह रही हूँ, आपका अगर इंटेंशन ये नहीं है, आपकी इंटेंशन ये प्राइम मिनिस्टर स्पेसिफिक है, तो मैं नहीं समझती रीजनेबल है। या फिर आप प्राइम मिनिस्टर आसमानी मखलूक है, इन्वेस्टिगेशन करें, नैब भी करे, FIA भी करे, सारे इदारे करें, और बनाने की मालिक में जरूरत क्या थी? केवल साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एहतसाब हो सके। मेरे हिसाब में इनका एहतसाब नहीं हो सकता। क्यों सर? इसलिए नहीं हो सकता कि ये हमने तो आज तक जिंदगी में हमने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को, शहीद को अदालतों में धक्के खाते देखा। आप छोड़े बाकी कौन बुरा था, कौन सही था, कौन गलत था, इन्हीं के बनाए हुए मुकदमात थे ना। और आज जो मुकदमा इन पर बनने जा रहा है, या जो जिस तफ्तीश की कोशिश हो रही है, वो कोई अपोजिशन का बनाया हुआ तो नहीं है। इनकी अपनी करतूतें हैं जो सामने आई हैं, और उसके बाद ये कह रहे हैं कि जनाब हमने अपने आप को फोरम पे पेश कर दिया। हमने अपने आप को भाई कब पेश कर दिया, कहां कर दिया है? आप बनाओ TORs बनाओ। और देखें, दूसरी बात, मैंने उस दिन भी आपके प्रोग्राम में कहा था, जिन TORs के तहत हम नवाज शरीफ और उसकी फैमिली का एहतसाब चाहते हैं, उन्हीं TORs के तहत आप फौरी तौर पे इनसे 10 दिन बाद इमरान खान, सिराजुल हक, चौधरी शुजात, जिसका शुरू करना चाहो आप कर लो। ठीक है, हम तो कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं। हम तो और बात ये है, इशू ये है जी कि प्राइम मिनिस्टर साहब का नाम पनामा पेपर्स में नहीं है, तो इसलिए मोहतरमा बीबी, इसलिए इशू है कि जब नौफेयर के फ्लैट्स खरीदे गए, जब ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आके ये कहा जाता है कि हम पनामा पेपर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम पनामा पेपर्स को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, हम पनामा पेपर्स को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो फिर पनामा पेपर्स में जिनके नाम है उनको इन्वेस्टिगेट करें ना भाई। उसमें प्राइम मिनिस्टर का नाम कहां से? वो चाहे 14 साल के उनको इन्वेस्टिगेट करें। उनके वालिद साहब से पूछा, उनके वालिद साहब बनाई। अब आप मेरा बच्चा अगर 13 साल का है, आप उसको करप्शन में पकड़ लोगे? मैं करप्शन कर करके उसके नाम चीजें लगवा रहा हूं। जिसका नाम होगा उसको पकड़ा जाएगा, आप किसी और को पकड़ें। लीगली नहीं बनता नाम होगा। ऑपोजिशन की मैं एक बात बताऊं, पीटीआई का तो इस रवैये से ही जाहिर होता है, पीटीआई का रवैये से ही जाहिर होता है कि नून लीग की क्या इरादे हैं। नहीं, मेरा ख्याल रवैयों की बात ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि एक महीना तो आप भी चुप रहे अपनी ऑफशोर कंपनी के बारे में। और दूसरी बात ये कि करने को तैयार ये 40 साल भी चुप रहे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मसला तो प्राइम मिनिस्टर का। KPK में तो इनके जो करप्शन के जो बोल चल रहे हैं, मैं पीटीआई की बात कर रही हूँ। 21 MPs जो है वो इनसे नाराज हैं, 4 MNAs इनसे जो है वो इस्तीफा देने के मुंह कोई और ये दो चीजों का कुछ करप्शन है, कुछ करप्शन है। तो फिर मैं एक पॉइंट मैं खत्म कर लूं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि पनामा पेपर्स को अगर नहीं इन्वेस्टिगेट करना तो फिर चलें करप्शन KPK में भी इन्वेस्टिगेट करें, आप बेसिकली ये चाहती हैं, सेंस में भी करें, हर जगह इन्वेस्टिगेट करें। आप ये चाहती हैं कि प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं है, लिहाजा उनकी इन्वेस्टिगेशन। मैं ये समझती हूँ आपको हमें एक और ऑफर दे। आप नहीं जुनेद चौधरी साहब, मैं आपके तवस्सुत से आपके तवस्सुत से इनको एक और ऑफर देते हैं। आप ये लॉ बनाएं, हम लिख देंगे कि चूंकि ये मुकद्दस गाय हैं, इनका एहतसाब इस मुल्क में होनी चाहिए। और वाकई आज तक नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। आप उसी लॉ के तहत जो KPK में आपको करप्शन नजर आ रही है, जो बाजी में आपको करप्शन नजर आई है, जो आप पहले हमारा एहतसाब कर ले, जो हम में से बच जाएगा वो फिर आपके एहतसाब का मुकाबला। बहुत से लोग मुशर्रफ के टाइम में मुकद्दस गाय बने रहे और अभी भी बने हुए हैं, उनको तो ऐसी बातें नहीं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 80% आपकी अपनी फैमिली मुशर्रफ के साथ थी। 80% लोग, 80% आपके MNAs, 80% आपके MNAs मुशर्रफ की पैदावार थे, और आपका नवाज शरीफ ज़ियाउल हक की पैदावार था। छाजते बोले छानगियां भी बोलन, कमाल ही है ना। पार्लियामेंटेरियन आपके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से आए, मैं ये कह रही हूँ कि उनकी भी उस तरह एहतसाब करें ना, तो प्राइम
मिनिस्टर को कुछ स्पेसिफिकली हम आप तो डाल चाह रहे हैं Because आपका पूरा जो है नियत ये है कि आप इस हुकूमत को डीरेल करना चाहते अच्छा, हैं। आपका ख्याल ये है कि प्राइम मिनिस्टर जब अदालत में जाएंगे तो फर्क हो जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर को अदालत में किस तरह ला सकते हैं? If your name is- जुडिशल कमीशन में अगर बनते हैं, सर जावेद साहब मेरी बात सुने, एक बंदे का नाम ही नहीं है, आप उसको क्यों ना अदालत भेज रहे हैं? मुझे देखिए, बताएं ना। अगर फर्ज कीजिए आपका नाम इल्जाम भी नहीं लग है, रहा आप है, अदालत- इल्जाम भी लग रहा है तो आपको जाना चाहिए जावेद कोर्ट में। साहब, चौधरी एक और साहब- इल्जाम लग रहा है, किस चीज पे इल्जाम लग रहा है? जावेद चौधरी साहब, इस तरह आपको तो एक मेरे बात पे भी इल्जाम समझाइए, होगा, हर किसी पे आप इल्जाम इनसे होगा। कोई इस तरह सवाल की बात नहीं पूछोगे, होती है। ये कहेंगे जमहूरियत दी रही है, आप कहोगे आपने फला करप्शन की, आप ये कहेंगे आप हमारी हुकूमत तो डिरेल प्रूव कर रहे होने हैं। देना। तो आप क्यों इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं? इनकी जावेद हुकूमत साहब, डिरेल अच्छा आगे छोटे से ब्रेक आप सब कहा कि जब सड़कों पे जाएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों ने फैसला किया, तो लीड कौन करेगा? इमरान खान साहब करेंगे या बिलावल साहब एक तो करेंगे? ये ना कि देखिए, एक तो आपको पता है कि खैर हालात आपके सामने हैं कि हमारा मकसद जो है वो ये है कि इस गवर्नमेंट के जो हमारे जो हुक्मरान है उनका एहतसाब हो, हमारा मकसद ये है। दूसरी बात ये कि मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हुकूमत ऐसा एक कानून लाने एक तरफ टीओआरस में बैठी हुई है, दूसरी नहीं, ठीक है, वो नाकाम हो दूसरी गया। तरफ एक अब ऐसा सड़कों की तरफ कानून, जा रहे हैं दूसरी आप। तरफ एक ऐसा सवाल कानून। ये है कि लीड कौन करेगा? देखिए जावेद साहब, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पीटीआई जो है, पीटीआई सबको वेलकम कहती है जो भी फोर्सेस हमारे साथ आना चाहती हैं हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालने में कि इन्वेस्टिगेशन हो, या नवाज शरीफ साहब अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार नहीं है तो फिर तो साफ मतलब है कि वो उनकी बात चोरी दुरुस्त है, देखिए, ये उनकी आपका चोरी हक है और उनको इस्तीफा और देना चाहिए। आपको ये हक इस्तेमाल करना चाहिए। मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ कि जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और प्राइम मिनिस्टर का सबसे पहले एहतसाब लेकिन होना अगर चाहिए। वो नहीं करते लेकिन हैं- मसला ये है कि जब आप सड़कों पर निकलेंगे तो वही आसिफ अली जरदारी साहब जिनको आप चोर कहते थे और आपने कंटेनर पे जो उनके बारे में बोतान जितने आपके फरमाया था, अब उसी पार्टी को साथ लेके आप मियां नवाज शरीफ साहब के नहीं खिलाफ जावेद करेंगे। साहब, ये इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। हम सब फोर्सेस को, तहरीक इंसाफ तो हमेशा से करप्शन के खिलाफ हमारी जो मंशूर है उसका बुनियादी हिस्सा है। हम हर उस फोर्स को, हम हर उस पॉलिटिकल पार्टी को वेलकम कहते हैं जो अवाम के मुतालिबात हैं कि यानी हुक्मरानों का एहतसाब होना basically चाहिए। आप एक चोर को निकालने के लिए बाकी सब चोरों को साथ लेके आप देखिए, हमारा मकसद देखें, मैं अगर बात कंप्लीट कर लूं कि हमारा मकसद ये है कि मुल्क में वंस एंड फॉर ऑल एक एहतसाब का सिस्टम हुक्मरानों का आना चाहिए, क्योंकि अगर हुक्मरानों का एहतसाब नहीं होता और नवाज शरीफ साहब अगर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार नहीं तो इसका क्या मतलब है कि उनमें जाहिर है कि चोरी है उनके बिहाफ पे। जावेद साहब, एक बात मैं और कहना चाहूंगी कि अभी गवर्नमेंट एक तरफ टीओआरएस पे बैठी हुई है, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का ये हाल है कि वो एक ऐसा लॉ लाने की कोशिश कर रही है कि जिसमें ऑफशोर कंपनीज को वो लीगलाइज करने की कोशिश कर रही है, लीगलाइज करने की कोशिश कर रही है। ये आज इमरान खान इसके साहब ऊपर को स्पीच की है, असद उमर ने इसके ऊपर स्पीच की है और इसका बुनियादी जो अभी जो हुक्मरानों की जो असासे सामने आए हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट ये होता है कि जो हुक्मरान होते हैं उनकी प्रायोरिटी जब गवर्नमेंट में आते हैं तो उनकी प्रायोरिटी जाती असासे बनाना होता है। अभी पिछले 3 सालों में आपको पता है कि पाकिस्तान का एवरेज ग्रोथ रेट जो है वो 4.3% से ऊपर नहीं बढ़ा। पाकिस्तान ने अभी नून लीग की गवर्नमेंट ने, पीपल्स पार्टी की हम बात करते हैं कि उन्होंने 1200 अरब रुपए कर्जा हर साल लिया, इन्होंने 2000 अरब रुपए हर साल कर्जा लिया, 6000 अरब रुपए कर्जा पाकिस्तान कर चुका है। ये फरमाइएगा कि आपके पास 2 हफ्ते 21 अरब डॉलर से 18 अरब डॉलर से 15 लाख बेरोजगार जो है उनका इजाफा हो चुका है। 2 हफ्ते आपको कौम ने दिए थे, आपने 2 हफ्ते जाया कर दिए। आपको महसूस नहीं होता कि आपने पूरी कौम का वक्त जाया किया? क्या बात है चौधरी साहब, आपके सवाल वाकई बड़ा मासूमाना सा सवाल है कि हमने 2 हफ्ते जाया कर दिए। जिस मुल्क में वजीर आजम की सर्जरी के ऊपर 4-4 दिन हुकूमतें काम करना छोड़ दें, आज आर्मी चीफ ने मजबूर होकर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के इश्यूज के ऊपर मीटिंग GHQ बुलाई कि भाई हुकूमत तो सो रही है, हुकूमत को तो होश ही नहीं है। वजीर आजम साहब जेरे इलाज हैं, सेहतयाब हो रहे हैं, अल्लाह करे जल्दी सेहतमंद हों। हम तो चाहते हैं कि जल्दी सेहतमंद होकर वापस तशरीफ लाएं ताकि ये जो पैरालिस शुदा ये पीछे छोड़ गए हैं बाकियात अपनी, इनको आकर थोड़ा सा इनको भी इंजेक्ट करें वो आके। गुजारिश ये है चौधरी साहब कि इसमें अपोजिशन का 1% कसूर नहीं है। सर हुकूमत का कैसे कसूर है? हुकूमत का कसूर ये है कि अगर हुकूमत, चूंकि हम तो अब आहिस्ता आहिस्ता मेंटली हम क्लियर हो रहे हैं कि इस हुकूमत ने जुडिशल कमीशन नहीं बनाना, ये कमीशन बनाना चाहते हैं, कमीशन भी बन जाए, कोई पूछ प्रतीत भी ना हो, इनकी अपनी मर्जी के TORs हों और एक दफा फिर हम दंगा नहाकर बाहर आ जाए वो देखो जी नवाज शरीफ के तो सारी जिंदगी एहतसाब हुए हैं, इस दफा फिर एहतसाब हो गया।
इस दफा दिस इज नॉट ऑन दिस टाइम। बाकी दूसरी बात, अगर ये हुकूमत नहीं करती तो दूसरी बात आप ये कर रहे थे सड़कों पर निकलने वाली। देखें अभी तक तो कोई फैसला नहीं है सड़कों पर निकलने का। अगर हो भी जाए, आपने एक बात पूछी कि कल तक आप ये कह रहे थे कि जनाब तारिक मशीद चीमा बहुत गलत आदमी है, फलां बहुत गलत है, फलां गलत है, और एक गलत आदमी को निकालने के लिए आपने इतने चोरों को इकट्ठा। भाई हम कोई हुकूमत बनाने जा रहे हैं, हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि हमने क्रॉस दी बोर्ड अकाउंटेबिलिटी होते देखनी है। ठीक है, उसके लिए मैं कहता हूं जी, अगर 10 चोर, 20 चोर, 50 चोर आपके एजेंडे में मुतफिक होकर आपको स्ट्रेंथन करने आ जाए, आपको भाई क्या एतराज है? बिल्कुल सही। चाणिया साहब ये फरमाइएगा कि आपका पॉलिटिकल विजन क्या कहता है, क्या जुडिशियल कमीशन बनेगा, और अगर नहीं बनता तो सियासत किस तरफ जाएगी? मेरी एक तो पहले आपका जवाब दे रहा हूं, एक छोटी सी बात जरा मैं कहना चाहता हूं। जब से ये पनामा का मामला आया है, पहले 1-2 दिन को छोड़ के बाकी डिफेंड करने के लिए, वजीर आज़म की तरफ से बोलने के लिए जो दबंग और अब्दुल कलाम वजीर हैं, वो सुकून से बैठे, कहीं नहीं कुछ बोल रहे हैं, बस एक अखबारी बयान दाग देते, बाकी कोई बयान, बातें, बहस मुबाहिसा किसी चैनल पर, जिनको चैनल के बगैर चैन नहीं आता था, वो अब्दुल कलाम वजीर खामोश बैठे। ये मेरी मासूम बहन ऐसे लीडरों को भेज देते, सिर्फ एक जुमला कहते हैं वो आकर, जी वजीर आज़म का नाम नहीं है, जी वजीर आज़म का नाम, इसको क्यों बता रहे हो बाबा? वजीर आज़म का नाम नहीं है, लेकिन ये बैन अवी जो धांधली और गबन जो हुआ है, ये जो बदनवाली है, इसमें 14 साल के बच्चे, 18 साल के बच्चों के नाम है। 18 साल 14 साल के बच्चे तो मुजरिम नहीं है, अगर मुजरिम है तो भी उनके वालिद बुजुर्गवार का तो नाम आएगा। ओ दबंग वजीरों, आप आओ ना, ये मासूमों को आप चैनलों पे भेज देते हो, खाम खाए कि हमारी बहन है, मेरी बेटी है। कितना मुकाबला करना पड़ा है, जवाब कोई नहीं है इनके पास। अब आप मुझसे सवाल पूछा है, मैं ये समझता हूं कि वहां भी वो कमाल। चाणिया साहब एक चीज और, तो चाणिया साहब एक और नुक्ता आपके सामने भी रखता हूं कि बेगम भुट्टो का भी कोई कसूर नहीं था, उनके खिलाफ भी करप्शन का कोई चार्ज नहीं था जब, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने जब केस बनाए थे तो आसिफ अली जरदारी, बेनजीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो। मैं आपको कहता हूं चौधरी साहब, करप्शन बाद में है। बेगम नुसरत भुट्टो जैसी शख्सियत लाठी मारकर जख्मी करने जैसी शख्सियत थी। आप हमारे जख्म हमें याद ना दिलाए किस अंदाज से उनको लाठी मारी, खून में लहू आ गई। उस वक्त के मार्शल आर्ट में उसके दरवाजे पे गई और उन्होंने किस बेपरवाही से उसको निकाल दिया। आप क्या याद हमें दिला रहे हैं? मुल्तान के एयरपोर्ट पे बेनजीर साहबा को घसीटा गया, आप क्या कह रहे हैं? माजिद साहब चंद सेकंड का जवाब देने को वक्त खत्म हो रही थी। माजिद साहब आप फरमाइएगा क्योंकि ये तो सड़कों पे फैसला होगा जी। अब सड़कों पे जी डे 1 से हुकूमत इन्होंने हमारी आई है, ये चाह रहे हैं कि सड़कों पे फैसला वो हो नहीं रहा। अवाम प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के साथ खड़ी हुई है। दूसरी बात यह है कि देखें एहतसाब कमीशन का KPK में जो हाल है वो भी हमने देख लिया है। और तीसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट की पैरालिसिस की बात कर रहे हैं, देखें प्रोफेशनली स्पीकिंग प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो ऑब्वियसली सर्जरी में है, कोई किसी किस्म का पैरालिसिस नहीं है। सारे मिनिस्टर्स अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट हुकूमत अपना काम कर रही है, पार्लियामेंट चल रही है। तो मैं ये समझती हूं सलामती का इजलास, कौमी सलामती का इजलास आर्मी की सरबराही में होना चाहिए था। देखें प्राइम मिनिस्टर के ना होते हुए जो है अगर सबसे इंपॉर्टेंट आर्मी चीफ हो, देखें तो उन्होंने अगर मीटिंग हो गई तो आई थिंक, और वजीर दिफा आर्मी चीफ के पास हैं, लेकिन वो बैठे हुए आर्मी चीफ प्रिजाइड कर रहे हैं या नहीं बैठे हुए, कमेंट करना चाहिए कि ये काम ये फैसला आप खुद कर लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खानों को किसी मुसीबत से महफूज